हेलो दोस्तों, स्वागत है सबका आपके एक खूबसूरत सा चैनल इंजीनियर्स वाला में। और आज हम डिस्कशन करेंगे एनआईसी की जो वैकेंसी आई है। एनआईसी मतलब नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स, उसकी हर एक बारीकी को डिटेल से देखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो सीएस ब्रांच के बच्चे वो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इस जो रिक्रूटमेंट निकला है उसका। तो उनसे रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट होंगे, होप वो सारे डाउट इस वीडियो की मदद से आपके कवर हो जाएंगे। तो सीधा स्टार्ट करते हैं दोस्तों एनआईसी के बारे में। सबसे पहली बात करते हैं कि कौन सी वैकेंसी निकली है। तो इसमें तीन तरीके की वैकेंसी निकली है दोस्तों। एक है साइंटिस्ट बी का, ये ग्रुप ए यानी कि लेवल 10, जिसकी सैलरी 56,100 से लेकर 1,77,500 ये पे बैंड है। और अगर इन हैंड सैलरी की अगर मैं बात करूं तो लगभग 1 लाख के आसपास इन हैंड आपकी सैलरी आएगी। सर कितनी वैकेंसी निकली है? तो 71 वैकेंसी 71 निकली है टोटल। जनरल के लिए 30, एससी के लिए 10, एसटी के लिए 5, ओबीसी के लिए 19 और ईडब्ल्यूएस के लिए 7 निकली दोस्तों। यही चीज अगर मैं सेकंड टाइप की वैकेंसी जो एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की निकली। अच्छा, इस वैकेंसी में ध्यान रखना साइंटिस्ट भी यानी साइंटिस्ट की पोस्ट मिलती है दोस्तों। अब यही चीज अगर मैं बात करता हूं कि साइंटिफिक ऑफिसर की एक और वैकेंसी निकली इसी के अंदर, साइंटिफिक ऑफिसर, राइट, जिसकी जो टोटल पोस्ट है वो 196 के लिए निकला है। ये ग्रुप बी वर्क गैजेटेड है, लेवल 7 है और इसकी जो पेमेंट है वो 44,900 से लेकर 1,42,400 के आसपास है। टोटल वैकेंसी 196, 81 जनरल के लिए, एससी 29, एसटी की अगर बात की जाए, एसटी की अगर बात की जाए दोस्तों तो 14, ओबीसी में 52 और ईडब्ल्यूएस के अंदर 20। अब बात की जाए एक और जो टेक्निकल असिस्टेंट ए की जो निकली है, ये लेवल 6 का है। पे बैंड है 35,400 से लेकर 1,12,400 की और इसकी टोटल 331 वैकेंसी निकली है, जिसमें जनरल के लिए 134, 49 एससी के लिए, 24 एसटी के लिए, 88 एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के लिए जो है वो 32 है। इसमें सीएस और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के बच्चे हमेशा, क्योंकि अभी तक बोलते थे ना सीएस के लिए कोई जॉब आती थी गवर्नमेंट की, ना ही इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इतनी अच्छी जॉब आती थी, तो बच्चे सब परेशान होते थे। तो आपकी परेशानी को कहीं ना कहीं सरकार ने सुन लिया है और इसी वजह से एनआईसी के अंदर बल्क में लगभग 600 के आसपास टोटल वैकेंसी निकाली है दोस्तों। सर इसकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? तो दोस्तों साइंटिस्ट बी की बात करता हूं पहले, जो 1 लाख सैलरी वाली थी। उसकी बात की जाए तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होना चाहिए। कौन कौन से डिपार्टमेंट? इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट, होना चाहिए, या कंप्यूटर में होना चाहिए आपका कोर्स, राइट। एमएससी अगर आप हैं तो भी एलिजिबल है इसके लिए। एमई आपके पास है तब भी आप एलिजिबल है। एमटेक अगर आपने कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं, राइट, इस चीज के लिए। इसके बाद दोस्तों, राइट, अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कम्युनिकेशन, ये सब मतलब मोस्टली अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स और जो कंप्यूटर साइंस है वो एलिजिबल है इस ब्रांच के लिए। इसके लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले एलिजिबल है। और साइंटिफिक ऑफिसर की अगर मैं बात की जो सेकंड नंबर पे था और थर्ड नंबर पे जो था, सेकंड और थर्ड, लेवल 7 और लेवल 6 के लिए, वो एमएससी, एमएस, एमसीए, बीटेक सब के सब एलिजिबल है इसके लिए, राइट। बट सबसे खास बात है तो आप तभी एलिजिबल है जब आपका डिग्री कंप्लीट हो गया हो, यानी कि आपने अपनी इंजीनियरिंग को या बीसीए को या फिर बीसीए तो नहीं है, एमसीए को या एमएससी को या बीटेक को या एमएस को आपने कंप्लीट कर लिया होगा, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है, राइट। अब वो भी कब तक? 4 अप्रैल 2023 तक अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो। इसके बाद दोस्तों कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है नहीं, कोई भी आपके एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप फ्रेशर हैं बट आपके पास अगर डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए, राइट। अच्छा जी, एज लिमिट कितनी है? तो दोस्तों जनरल के लिए 30 है, एससी एसटी के लिए 35, ओबीसी के लिए 33 और पीडब्ल्यू के लिए 40 इसकी एज लिमिट है। इसी के अलावा एप्लीकेशन फी की बात की जाए तो जनरल के लिए 800 है, बाकी के सारी कैटेगरी के लिए मतलब बाकी कैटेगरी मतलब एससी एसटी और पीडब्ल्यू के लिए निल, कोई आपके लिए फॉर्म की कोई फी नहीं है। यही दोस्तों अगर मैं सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करूं, सबसे पहले साइंटिस्ट बी की बात करता हूं जो 1 लाख सैलरी वाली थी। अगर इसकी बात की जाए या फिर साइंटिफिक ऑफिसर की बात की जाए दोस्तों, तो इसमें 85% वेटेज जो है वो एग्जाम, रिटन एग्जाम का होगा। अब क्वेश्चन ये बनता है सर रिटन एग्जाम में क्या आएगा? तो रिटन एग्जाम में 2 पार्ट होते हैं दोस्तों। टेक्निकल में मेनली सीएस के सिलेबस होता है, कंप्यूटर साइंस वाला सिलेबस होता है, 1-2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले आ जाते हैं, पर मोस्टली सिलेबस जो है वो सीएस ब्रांच का ही है। वो सिलेबस भी डिस्कशन कर लूंगा। 35% नॉन टेक यानी कि एप्टीट्यूड और रीजनिंग का वेटेज है 35%, राइट। अच्छा जी, एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर देते हो तो उसके बाद इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू का वेटेज जो होता है वो 15% होता है और जब इंटरव्यू आप क्वालिफाई कर देते हो तो आपका सिलेक्शन होता है। अच्छा, इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में इंडिविजुअली कट ऑफ क्लियर करना बहुत जरूरी है। सेक्शनल कट ऑफ भी होते हैं इसके अंदर।
इसके बाद दोस्तों टेक्निकल असिस्टेंट ए की अगर बात की जाए, जो 3rd नंबर वाला था, उसमें 100% वेटेज एग्जाम का ही होगा, सिर्फ आपको एग्जाम देना है। और एग्जाम का जो एग्जाम में भी इसका भी पैटर्न फिक्स है, 65% टेक्निकल और 35% नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल का मतलब कोई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी नहीं। नॉन टेक्निकल का मतलब है यहां पर 2 चीजों का होना, एप्टीट्यूड और रीजनिंग का होना दोस्तों, राइट। और एग्जाम होने के बाद कोई इंटरव्यू नहीं होता, सीधा सिलेक्शन हो जाता है। टाइम ड्यूरेशन जो होगा वो होगा 3 घंटे का। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 और नेगेटिव मार्किंग भी होगी दोस्तों। अब बात करते हैं आगे सिलेक्शन प्रोसेस का। आपको पहले ही बता दिया गया कि इंडिविजुअली कट ऑफ निकलता है, हर सेक्शनल का अपना कट ऑफ निकलेगा और सेक्शनल कट ऑफ होती है 50% जनरल के लिए, 40% ओबीसी के लिए और 30% एससी एसटी के लिए। इसका मतलब दोस्तों अगर आप टेक्निकल में भी 50, अगर जनरल से हैं, टेक्निकल में भी आपको 50% से ऊपर मार्क्स लाना पड़ेगा, नॉन टेक्निकल में भी 50% से ऊपर मार्क्स लाना पड़ेगा, तब जाके आप इंटरव्यू के लिए आप एलिजिबल होंगे। ऐसा नहीं कि एक में तो 80% लिया है, एक में 40% ही लिया है, आप एलिजिबल नहीं होंगे, राइट। अच्छा जी, एप्टीट्यूड का क्या सिलेबस है वो भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर मैं एप्टीट्यूड के सिलेबस की बात करूं तो लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, कैपेबिलिटीज, राइट, रीजनिंग कैपेबिलिटीज, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एबिलिटीज और जनरल एप्टीट्यूड, ये सिलेबस है किसका? नॉन टेक्निकल का। अच्छा जी, कौन से एग्जाम के लिए? तो साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए, जो बड़ा वाला था, राइट, 1 लाख सैलरी वाला, उसकी बात कर रहे हैं। इसके अलावा वही साइंटिस्ट भी 1 लाख की सैलरी वाले का सिलेबस क्या है सर? प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स एंड कॉमेट्रिक्स, यानी सीएस का सिलेबस है। दूसरा सब्जेक्ट होगा डिजिटल लॉजिक, तीसरा सब्जेक्ट कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, चौथा सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो कि नेटवर्क थ्योरी के नाम से जाना जाता है, पांचवा सब्जेक्ट एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, छठा सब्जेक्ट प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, सातवां सब्जेक्ट एल्गोरिथम, आठवां सब्जेक्ट कंपाइलर डिजाइन, नौवां सब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, 10वां सब्जेक्ट डाटाबेस, 11वां सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, 12वां सब्जेक्ट कंप्यूटर नेटवर्क, 13वां सब्जेक्ट वेब टेक्नोलॉजी और 14 सब्जेक्ट साइबर सिक्योरिटी, 15 सब्जेक्ट क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी टोटल 15 सब्जेक्ट टेक्निकल के अंदर आता है। नॉन टेक्निकल में तो क्वांट और रीजनिंग आता है। ये किसके लिए? साइंटिस्ट बी के लिए। अब कोई बोले कि सर बाकी के जो 2 वैकेंसी है उसके लिए क्या होगा? उसके लिए अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो इसमें से सीएस के अलावा जो सिलेबस था, सीएस के अलावा कौन कौन से थे सर? नेटवर्क थ्योरी था जिसको आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल बोला था, एक वो था, और एक कम्युनिकेशन था। इन दोनों को हटा दो। और इसके अलावा भी कुछ सब्जेक्ट्स और हैं जिनको हटा सकते हो आप। क्लाउड कंप्यूटिंग मेरे ख्याल से नहीं है, राइट। अब 2-3 सब्जेक्ट और हैं जो इसके कम हो जाएंगे। वो सब्जेक्ट होगा किसका? जो बाकी के 2 टेक्निकल असिस्टेंट है उसके बने हुए हैं। यानी आपको प्योर उनका सिलेबस जो होगा वो वही होगा जो सीएस ब्रांच का सिलेबस था। इसका मतलब अगर आप सीएस से हैं तो आपको ये वैकेंसी भरनी चाहिए। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं बट विलिंग टू रीड, इंटरेस्ट है थोड़ा कंप्यूटर साइंस की चीजों में, सब्जेक्ट को ग्रेस्प कर सकते हैं, तो आप इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने से याद आया दोस्तों, एनआईसी का हम एक सेपरेट बैच भी लेके आए, जो एनआईसी, जिसका नाम है एनआईसी परम। अगर आपको लगता है कि सर मुझे इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप एनआईसी परम में भी जा सकते हैं और यहां से भी अपनी एनआईसी यानी कि नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, यानी जो आपका ड्रीम है साइंटिस्ट बनने का एनआईसी के अंदर, ये भी प्योर गवर्नमेंट बॉडी है दोस्तों। अगर इसमें आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। तो ये सिलेबस से रिगार्डिंग डिस्कशन की। इसके अलावा भी अगर आपकी और भी कोई क्वेरीज हो एनआईसी से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जैसे ही हमारी पूरी टीम या मैं जैसे ही फ्री होंगे हम आपके हर एक कमेंट को रिस्पॉन्स करेंगे। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।